आप लोगों को बताऊंगा कि तमाशा बूटी के क्या क्या फ़वाइद हैं। तमाशा बूटी से शरबत मुसफ़ा तैयार करना, तमाशा बूटी से कुश्ता संगे जराह तैयार करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दारुल शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है एक बूटी जिसे हम तमाशा कहते हैं। ये बूटी है, ये देखें, इसको हम तमाशा बूटी कहते हैं। ये बूटी जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे बिछी होती है। इस बूटी के ऊपर छोटे छोटे पत्ते होते हैं लेकिन ज़्यादा तादाद जो है इसके कांटों की होती है। तो ये बूटी जो है कैंसर के लिए बहुत मशहूर है। हमारे पाकिस्तान में इसका मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कैंसर को ख़त्म करने का सबब बन सकता है। तो इसके कुछ फ़वाइद हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसकी गोलियाँ तैयार करते हैं जिसमें दो चीज़ें डालते हैं, यानी ये तमाशा बूटी और शाहतरा भी एक बूटी है। तो ये दोनों चीज़ों को हम वज़न लेके इनका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसकी पानी की मदद से गोलियां बना लें। तो ये गोलियां जो है ये मुसफ़ा खून बन जाएंगी। अगर हामला औरत यही गोलियां यानी हमल के दौरान हर रोज़ एक गोली इस्तेमाल करती रहे तो बच्चा जो है वो बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाएगा, हमल गिरने का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा और बच्चे को कोई भी जल्दी जो बीमारी है वो नहीं लगेगी। बच्चा इंशाल्लाह सेहतमंद और मोटा ताज़ा पैदा होगा। इसके अलावा इस बूटी से एक शरबत भी तैयार करते हैं जिसमें दो चीज़ें डालती हैं, एक गोरख पान और एक ये बूटी जिसे हम तमाशा कहते हैं। इस बूटी के, गोरख पान के और तमाशा बूटी के, यानी इसका जो वज़न है वो 20-20 तोले लेना है और 2 किलो पानी में इसको भिगो देना है। भिगोने के बाद 3-4 घंटे के बाद आपने इसको आग पे रख देना है, इसको जोश देने हैं। तो जब पानी जो है वो 1 किलो रह जाए तो इसको फ़िल्टर कर लें। फ़िल्टर करने के बाद 3 पाव इसमें चीनी डाल दें। तो इससे जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मुसफ़ा खून जो है वो शरबत तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इसे पाउडर शक्ल में भी बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते हैं। तो उसमें 20 तोला जो है वो आप लोगों ने ये बूटी डाल देनी है। इसमें 10 तोला जो रेवन चीनी होती है वो डालनी है और 2 तोला जो काली मिर्च है यानी फिलफिल स्याह वो डाल के इनका पाउडर कर लेना है। सुबह और शाम तकरीबन 3 तिमाशा जो है ये आप लोगों ने पानी से लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस्म के अंदर किसी किस्म का भी जो जहर होगा वो इससे ख़त्म हो जाएगा, यानी ये बहुत ही ज़बरदस्त मुसफ़ा खून बन जाएगी। इसके अलावा एक कुश्ता तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं कुश्ता संगे जराहत। इसका तरीक़ेकार ये है कि 50 ग्राम संगे जराहत लेना है और 50 ग्राम सफ़ेद जो सुरमा होता है वो लेना है। दोनों को लेके पाउडर कर लें या वैसे ही रख लें। और ये तमाशा जो बूटी है ये जो आपके सामने है, इसका आपने सालम पौधा जो है वो खुशबूदार लेना है, उसका पाउडर कर लें या इस तरह से ये बन जाएगी। तो ये तकरीबन पाव के करीब ले लें। तो आधा ये दरमियान में रख दें और ऊपर जो मैंने अभी 2 चीज़ें बताई हैं, सफ़ेद सुरमा और संगे जराहत, ऊपर वो रख दें
اور بقیہ جو ہے اس کا بقیہ حصہ وہ اوپر دے کے کسی یعنی مٹی کے برتن میں اس کو ڈال کے اوپر سے کٹوتی کر دینی ہے۔ تو خشک کرنے کے بعد اس کو ہوا سے بچا کے 20 کلو اوپلوں کی آگ دے دیں۔ اس کے بعد جب یہ سرد ہو جائے تو بہترین قسم کا کشتہ جو ہے وہ سنگ جراحت تیار ہو جائے گا، جو کہ مختلف قسم کی جریان خون کے امراض میں استعمال ہوگا۔ اگر نکسیر کا خون آ رہا ہے، بواسیر کا خون آ رہا ہے، منہ سے خون آ رہا ہے، یا کھانسی کا خون ہے، یعنی جسم کے جس حصے سے بھی خون نکل رہا ہے، یا عورتوں میں مینسز زیادہ آ رہے ہیں، رک نہیں رہے، تو آپ اس کی صرف 3 خوراک دے دیں پانی سے، تو انشاءاللہ العزیز اسی وقت جب آپ اس کی ڈوز دیں گے، 3 ماشی کی اس کی ڈوز ہوگی، جیسے ہی آپ اس کی ڈوز دیں گے فوری اسی وقت جو ہے وہ خون رک جائے گا۔ تو یہ بہت زبردست نسخہ ہے خون روکنے کے لیے، تو آپ یہ سنگ جراحت کشتہ تیار کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔